भागवत पुराण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत पुराण के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने कई पुराण सुने होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जो हिंदू धर्म में हैं और भागवत पुराण 18 पुराणों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या फिर केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्णन विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या भगवान स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण का रचिता वेद व्यास को माना जाता है। श्री भागवत भारतीय का मुकुट मणि है। जी हाँ, भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग का तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधित है। इसमें साधक ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधक भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, दैत्य अदैत्य समावय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का भी उल्लेख किया गया है। भागवत पुराण में महर्षि सूत गोस्वामी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में पूछते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। इसके कुल 12 स्कंद हैं। प्रथम कांड से सभी अवतारों को संयंश रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भागवत पुराण का परिचय। अष्टादश पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भगवान और भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिग्रहित किया जाता है। आजकल भागवत असंख्य धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध होते हैं, देवी भागवत तथा श्रीमद् भागवत। अतः इन दोनों में पुराण कोटि में किसकी गणना उपेक्षित है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। विविध प्रकार से समीक्षा करने पर अत्यंत यही प्रतीत होता है कि श्रीमद् भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवतम को उप पुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत के स्वरूप उपदेश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत की गणना उप पुराणों के अंतर्गत करता है तथा अपने आप को पुराणों के अंतर्गत देवी भागवत पंचम स्कंद में वर्णित भुवन कोश श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुत इस विषय का अक्षरशः अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8 श्लोक देवी भागवत के अक्षराक्ष उसी क्रम में उद्धृत है। दोनों के वर्णों में अंतर इतना है कि श्रीमद् भागवत जहाँ वैज्ञानिक विषय के कारण के निम्न गद का नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहीं विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवी भागवतम पद के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस तथा आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगमंगल कल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृत में बना डाला। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। इसके विभिन्न स्कंदों में विष्णु के लीला अवतारों का वर्णन बड़ी ही सुकुमार भाषा में किया गया है, परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला 10वां स्कंद भागवत का हृदय है।
अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्म वैधर्व आदि में श्री कृष्ण का चरित्र निबंध है, परंतु शतम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पद विन्यास तथा भक्ति रस से आलुप्त होकर वर्णित है, वहाँ अद्वितीय है। रास पंचाध्यात्मी अध्यात्म का साहित्य अभय दृष्टि में काव्य जगत में एक अनूठी वस्तु है। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत में भगवत को काव्य के उदांत स्वर और स्तर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भगवत पुराण और भगवत पुराण का परिचय जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे भागवत पुराण और भगवत पुराण सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।